सोचिए, एक ही गुनाह के लिए दो लोगों को पकड़ा जाए, एक अपना भारतीय भाई और दूसरा कोई अंग्रेज। लेकिन जब सजा सुनाने की बारी आए तो जज साहब भारतीय को तो काला पानी भेज दें और गोरे साहब को आराम की सजा दें। सुनने में अजीब लगता है ना? पर एक वक्त था जब हमारे ही देश में ऐसा होता था, और वो भी सरेआम कानून की किताब में लिखकर। आज हम कानून के उसी पुराने भेदभाव वाले पन्ने को पलटेंगे जिसका नाम था धारा 56। दोस्तों, इंडियन लॉ इन हिंदी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम कहानी में और गहरे उतरें, एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि आप कानून को लेकर किसी गलत फहमी का शिकार हों। इसलिए सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और पढ़ाई के लिए है। ये कोई कानूनी सलाह नहीं है और किसी भी असली मामले के लिए हमेशा एक काबिल वकील से ही बात करनी चाहिए। दूसरी बात, इस वीडियो में बताई जा रही कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। इसका मकसद सिर्फ कानून के इस मुश्किल हिस्से को आपके लिए आसान बनाना है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो में दी गई हर कानूनी जानकारी हमारी गहरी रिसर्च पर आधारित है। लेकिन हम भी इंसान हैं, एआई की मदद लेते हैं और गलती हो सकती है। इसीलिए हमने अपनी रिसर्च के सभी सोर्स यानी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ताकि आप खुद भी दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, साल है 1930। देश में आज़ादी की आग जल रही है। हरी, जो 22 साल का नौजवान है जो कॉलेज में पढ़ता है, एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेता है। उसी भीड़ में जेम्स नाम का एक अंग्रेज सिपाही भी है जो भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहा है। माहौल बिगड़ता है और भगदड़ मच जाती है। उस भगदड़ में हरी और जेम्स दोनों के हाथ से एक ही जैसा जुर्म हो जाता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। केस अदालत में चलता है। सबूत दोनों के खिलाफ बराबर हैं। जज साहब दोनों को दोषी पाते हैं और 5 साल की सजा सुनाते हैं। लेकिन यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो हमें गुलामी का असली मतलब समझाता है। हरी को कठोर कारावास के लिए काला पानी यानी अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया जाता है। एक ऐसी जेल जहां से वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, जहां कैदियों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। और जेम्स, जो एक अंग्रेज है, उसके लिए अदालत आईपीसी की धारा 56 का इस्तेमाल करती है। उसे पेनल सर्विट्यूड की सजा दी जाती है। अब आप पूछेंगे, ये क्या बला है? आसान भाषा में कहें तो ये भी एक तरह की जेल ही थी, लेकिन इसे खास तौर पर यूरोपियन और अमेरिकन अपराधियों के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें भारतीय कैदियों वाली मुश्किल और गंदी हालत में ना रहना पड़े। उन्हें अक्सर बेहतर सुविधाओं वाली जेलों में रखा जाता था, या कभी-कभी तो सजा काटने के लिए वापस उनके देश इंग्लैंड भेज दिया जाता था। सोचिए, एक ही गुनाह, एक ही अदालत, पर सजा दो तरह की। क्यों? क्योंकि एक की चमड़ी का रंग भूरा था और दूसरे की चमड़ी का रंग गोरा। यह भेदभाव साफ था और यही आईपीसी की धारा 56 का असली मकसद था। 1860 में जब अंग्रेजों ने हमारे लिए कानून की किताब यानी इंडियन पीनल कोड बनाई, तो उन्होंने बहुत चालाकी से यह धारा उसमें डाल दी। वे मानते थे कि उनकी ऊंची नस्ल के लोग भारतीय कैदियों के साथ नहीं रह सकते। ये कानून रंग के आधार पर भेदभाव और अंग्रेजों की हम बड़े हैं वाली सोच का सबसे बड़ा सबूत था। इस कानून का समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसने भारतीयों के मन में यह बिठा दिया कि वो अपने देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। इसने गुस्सा और नफरत को जन्म दिया और आज़ादी की लड़ाई को और भी तेज कर दिया। लोग पूछते थे कि कैसा इंसाफ है जहां खून पसीना बहाने वाले हिंदुस्तानी को कोल्हू का बैल बना दिया जाए और हम पर राज करने वाले गोरे को जेल में भी आराम मिले। सालों तक ये नाइंसाफी चलती रही, लेकिन फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत की नई सरकार के सामने सबसे बड़ा काम था अंग्रेजों के बनाए इन भेदभाव वाले कानूनों को कूड़ेदान में फेंकना। भारत का अपना संविधान लिखा जा रहा था, जिसका अनुच्छेद 14 आज भी ढाल बनकर खड़ा है और साफ साफ कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई भी कानून किसी के साथ उसके रंग, जात पात या वो किस देश का है इस आधार पर फर्क नहीं कर सकता। आईपीसी की धारा 56 तो सीधे सीधे संविधान के सबसे बड़े उसूल के खिलाफ थी। इसीलिए आज़ादी के बस 2 साल बाद ही 1949 में हमारी संसद ने द क्रिमिनल लॉ रिमूवल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1949 नाम का एक कानून पास किया। इस एक कानून ने आईपीसी की धारा 56 को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, मतलब कानून की किताब से ही हटा दिया।
6 अप्रैल 1949 के बाद यह शर्मनाक कानून भारत में कभी लागू नहीं हुआ। यह सिर्फ एक धारा का हटना नहीं था, यह उस गुलाम बनाने वाली सोच पर एक तमाचा था। यह इस बात का ऐलान था कि आजाद भारत में इंसाफ सबके लिए एक जैसा होगा। आज जब हम नई कानून की किताब भारतीय न्याय संहिता 2023 को देखते हैं तो उसमें धारा 56 जैसी किसी भेदभाव वाली बात की परछाई भी नहीं है, क्योंकि आज का भारत बराबरी के सिद्धांत पर चलता है। तो दोस्तों, आज हमने कानून के उस पुराने पन्ने के बारे में जाना जिसे जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने आज के बराबरी के हक की कीमत समझ सके। धारा 56 की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र कितनी कुर्बानियों और सुधारों के बाद बना है। ऐसी गहरी कानूनी और सच्ची जानकारी ही आपको भीड़ से अलग करती है और एक जागरूक नागरिक बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके अपने कानून की ऐसी ही सच्ची जानकारी से हमेशा ताकतवर बने रहें, तो इंडियन लॉ इन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको वो जानकारी देते हैं जो आपको भीड़ से 2 कदम आगे रखेगी। क्या पता ज्ञान का ये खजाना आपको दोबारा मिले या ना मिले। इस वीडियो को लाइक करें और हर उस अपने के साथ शेयर करें जिसकी आपको फिक्र है। और अब आपके लिए एक दिल से जुड़ा सवाल, आपको क्या लगता है, क्या अंग्रेज तो चले गए लेकिन धारा 56 वाली भेदभाव की सोच आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में, यानी अमीर गरीब, जात पात या किसी और तरह से जिंदा है? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? अपना जवाब नीचे कमेंट में हां या ना में दीजिए। याद रखिए, अपने इतिहास को जानना ही एक बेहतर भविष्य बनाने की पहली सीढ़ी है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा बराबरी के लिए आवाज उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी कानूनी जानकारी के साथ। जय हिंद।